वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बंधुओं, व्यवसाय के जगत में क्योंकि आज का जो युग है वो खेती किसानी का तो है ही, लेकिन व्यवसाय में, उद्योग में अगर जो देश पीछे रह गया तो वो फिर इतना पीछे रह जाएगा कि उसको फिर बाकी सब मिलकर के वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ से आदिम युग शुरू हुआ था। बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी चीनी शॉक 2 का बड़ा चर्चा का विषय वो बना हुआ है और हमें ये जानना भी होगा और सावधान भी रहना पड़ेगा। अभी दीपावली का समय है और चीनी शॉक 2 पहले ये जो चर्चा में अभी आ रहा है मीडिया में सब जगह, पहले उसको समझ लेते हैं। चीनी शॉक 1, 2 और अगर 3 आ गया तो मान के चलिए वैश्विक जगत में फिर कोई बचेगा नहीं। ये हालात व्यवसाय के दृष्टिकोण से करो, व्यवसाय से फिर सब कुछ जुड़ा हुआ। अभी शॉक 2, शॉक 1 कभी रहा होगा। शॉक 1 कहते हैं कि ये जब 2000 के 1962 के पहले, हम भारत के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, 1962 में हमसे चीन का झगड़ा हुआ और हम हारे। नेहरू की गलतियों से हम हारे, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम और लेकिन चीन ने कुछ इस तरीके से जंजाल फैलाया हुआ था कि हम उससे सामान खरीदते रहे। फिर भी हार का दंश झेल करके भी हमने चीन से सामान खरीदा और खरीदते गए। ये चीनी शॉक 1 था। हम कुछ चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे उसका, हम उससे सामान खरीदते गए। और अभी 2005 के बाद में कहते हैं कि 2005 के बाद में जो स्थितियां बनी, 2005 से 2014-15 के बीच में ये चीनी शॉक 2 की तैयारियां थी। उस समय तक 2000 के आसपास भी, और 2000 के आसपास ही ये WTO के अंतर्गत गया। और WTO के अंतर्गत जाने का सबसे ज़्यादा लाभ किसने उठाया? तो चीन ने उठाया। अमेरिका, आप जानते हैं, अमेरिका ने अभी अपने चीन से आने वाले सब सामानों पर दुगना टैरिफ कर दिया। यद्यपि वो काल के समय के हिसाब से एक समय बाउंड कर दिया है, लेकिन दुगना टैरिफ किया। तो अब चीन ने दूसरे रास्ते निकालिए। उसने भारत को डंपिंग देश बना लिया अपना। कई सारे सामान जो निर्मित वहाँ हो रहे यहाँ आके डंप कर रहा है और यहाँ से फिर भेज रहा है। तो निर्यात कहाँ से माना जाएगा? भारत से निर्यात माना जाएगा। तो चीन बड़ा चालबाज देश है और दुनिया अब समझ गई थी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि दुनिया अब समझ गई है। तो चीनी शॉक 1 1962 में भारत से युद्ध में भारत की जो भी नुकसान करना वो किया, मान किया। लेकिन हमको ऐसा विवश किया व्यवसायिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से कि हम उससे सामान खरीदते रहे। 2000 में वो WTO में आ गया। फिर 2005 से 15 के बीच में जो चीन एक समय छोटे मोटे खिलौने, छोटे मोटे वो पतंग की डोरियाँ, वो जो दिए, दीपावली के सामान, ऐसी चीज़ें बनाया करता था। फिर वो मोबाइल के क्षेत्र में आया तो भी मोबाइल उसके कोई भरोसेमंद मानते नहीं थे। ये है तो ये 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। इतने सस्ते और इतने ज़्यादा उपलब्धता उनकी की कि बाकी जो स्टैंडर्ड जो स्तरीय कंपनियां थी वो सब बाजार से बाहर होती गई। और आज अब देखते हैं ओप्पो, वीवो, ये वो सब कहाँ। ये तो अब 2015-16 के बाद में चीनी शॉक 2 है। अभी की हालत ये है कि 100 अरब किसको बोलते हैं? 100 अरब डॉलर का आयात भारत चीन से कर रहा है। और अभी 2023 में तो 101 अरब डॉलर हो गया। तो अभी इसको बोलते हैं चीनी शॉक 2। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि हमारे नहीं, दुनिया के हो रहे हैं। अमेरिका सचेत हो गया। भारत ने भी अब उसकी जांच शुरू कर दी और वो इस पर रेपरकशंस वापस शुरू कर रहा है, अपनी तैयारी शुरू कर रहा है। वहाँ से इतना सामान डंपिंग करके और इतना सब कुछ कर देगा कि यहाँ के सारे छोटे छोटे उद्योग खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि बड़े उद्योग तक खत्म हो जाएंगे। तो अभी चीनी शॉक 2 हो चुका है। परिणाम ये हो रहा है कि सारे सामान अभी वो IT, आपका AI क्षेत्र के उपकरण हो, मोबाइल हो, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ जिस क्षेत्र का सामान चीन से नहीं आ रहा हो। तो चीनी शॉक 2 आरंभ हो करके पूर्णता की ओर है।
और अमेरिका और भारत पर ही सबसे ज़्यादा निगाहें हैं। अमेरिका ने अपनी एक्शन शुरू कर दी है, वहाँ से आने वाले सब टैरिफ को बढ़ा दिया है। अब वो उसके तो चीन ने दूसरा रास्ता अपना लिया। चीन भारत को डंपिंग से, भारत का क्षेत्र पर्याप्त है यहाँ वो और जनसंख्या भी है यहाँ, लेकिन यहाँ अगर ये इस तरीके से डंपिंग करके और वो हमारे उद्योग धंधों पर चोट करना शुरू करेगा तो बेरोजगारी की दर और कहाँ जाएगी। ये जो राजनीति में विपक्षियों में फैले हुए जो चीनी दलाल हैं, एजेंट हैं, वो तो आनंदित होंगे। वो तो सरकार और भारतवर्ष कितनी मुसीबत में फंसे उससे और प्रसन्न होते हैं। अजीब मानसिकता के लोग, लेकिन मोदी सरकार, भारत सरकार चिंतित है और इस काम में आगे बढ़ रही है, लेकिन अब और तेजी से इस काम को करना पड़ेगा। और मैं सारे जितने बंधु हैं सबसे आग्रह करूंगा, एक चीनी सामान लेना मतलब अपने देश के दुश्मनों को शक्ति पहुंचाना है। इसलिए गलवान घाटी के बाद में चीन के विरुद्ध इतना बड़ा वातावरण बना, लेकिन उससे खरीदारी बंद नहीं हुई। वो हम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास विकल्पहीनता है। हमारे देश का जो व्यापारी है ना, उद्योगपति है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक कहावत है, मुर्गी से अंडे लेते रहो, उसकी मुर्गी की जान मत लो। थोड़ा थोड़ा कम प्रॉफिट पे बिजनेस करो। जो चीनी फंडा है, चीन का फंडा, चीनी फंडा ये है कम मार्जिन में बिजनेस करना। और हमारे यहाँ का ये फंडा है कि एक बार ग्राहक फंस गया तो उसको हलाल करके छोड़ो। इस फंडे को बदलना पड़ेगा। और वरना चीनी शॉक 3 अगर आ गया, अभी 2 पूर्णता पर है, चीनी शॉक 3 आ गया तो दुनिया के कई छोटे देश बेरोजगारी से चीन के कारण से जूझ रहे हैं। भारत भी इसलिए जूझ रहा है, इसलिए भारत की स्थितियां और विकराल हो जाएगी। चीनी शॉक 3 तक हम न जा पाए, चीनी शॉक 2 में ही हम अपनी तैयारियां कर लें, अपने उद्योग धंधे, अपना व्यवसाय इस तरीके से करें। और सारे व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन है, आप चीन की वैकल्पिक व्यवस्था अपने देश में करने का आरंभ करें। उद्योगपतियों से निवेदन है, कम मार्जिन में बिजनेस करना शुरू करें। और सरकार तो अपना काम कर ही रही है, सरकार और तेजी से, सरकार ईमानदार है, सबसे अच्छी बात है। वरना कमीशन खोरी में आप क्या, ये देश कहीं का नहीं रहता। इसलिए अभी कम से कम एक ईमानदार सरकार है जो देश का भला चाहती है। उद्योगपतियों से, व्यापारियों से पुनः आग्रह कि वे सरकार का साथ दें। थोड़ा अगर कड़वी गोली, जैसे अभी चीनी सामान अमेरिका में महंगा हो गया और अमेरिका ने दुगना टैरिफ कर दिया ताकि वहाँ से सामान ना आ पाए, और अपने उद्योग धंधों को वहाँ से वो बलवती कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। भारत को भी इस दिशा में आगे बढ़ गया है भारत सरकार का कार्य भी। इस कार्य में भारत सरकार भी आगे बढ़े और चीन को ये जो हथकंडा है शॉक 2 से ही रोक दिया जाए ताकि हम शॉक 3 पर नहीं जा पाएं और इसका निदान निकले। भारत माता की जय।